ग्राम सभा सिंहपुर में हूँ, जहाँ पर एक अनोखी खबर सुनने में आई है। हमारे साथ ये ग्राम प्रधान हैं। सर, जिस प्रकार के आपके यहाँ एक गाय ने 2 बछड़े जन्म दिया है, क्या कहेंगे इसको? पहले तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद भैया कि ये आश्चर्य और चमत्कार मेरी गौशाला में हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर का। दूसरा, जीवन में मैंने कभी सुना होगा लेकिन देखा नहीं था आँखों से। गौ माता ने हमारे यहाँ 2 बछड़ों को जन्म दिया और ये पहली बार बच्चा दिया है, जिससे काफ़ी कठिन बात है इनका लालन पालन करना। लेकिन मैं गौशाला चलाता हूँ। एक स्पेशल गौशाला मैं अपने घर के पीछे बनाए हूँ, जिसमें 30-35 गौवंश यहाँ रहते हैं। जी जी। आज आपके सामने वीडियो में ये 4-6 बच्चे दिखाई दे रहे हैं गौवंश के। जी जी। और ये मेरे जीवन में भी एक आश्चर्य की बात है कि गाय ने 2 बच्चों को जन्म दिया है और बड़ी बात है ये। अच्छा, जिस प्रकार से अब गाय ने 2 बछड़े को जन्म दिया, क्षेत्र में चर्चा के विषय है। हमने भी कभी नहीं सुना था ये खबरें, मगर आप क्या मानते हैं कि इस प्रकार से जो होता है तो क्या संदेश जाता है? अब ये ईश्वर की एक कृपा, बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की, और इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन ये है कि ये आश्चर्यजनक तो बात है ही है। जो अद्भुत दृश्य है, ये न देखा गया है। सुनने को जरूर मिला कि गाय ने 2 बच्चे दिए, लेकिन मैंने देखा नहीं था अपने जीवन में। आज ये चमत्कार हमारी गौशाला में हुआ। हमारे गांव का तो मैं समझता हूं कि भाग्योदय की बात है कि गौ माता ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब आगे क्या होता है ये परमात्मा जाने। देखिए, मैं आपसे बता दूं, प्रधान जी ने जो बात मैं कहलाना चाहता था कि प्रधान जी कहें, वो बात प्रधान जी ने कहा कि जिस प्रकार से गौ माता, जब कहते हैं ना गौ की सेवा करो तो पुण्य होता है, तो हो सकता है कुछ ऐसा होना हो कि इसीलिए गौ माता ने संकेत किया है 2 बछड़ों के जरिए। और ये खबर जिस प्रकार से फैल रही है सोशल मीडिया में भी, और जहाँ जहाँ ये खबर पहुँच रही है वहाँ से लोग आ रहे हैं और देख भी रहे। प्रधान जी, ये बताइए कब जन्म हुआ, कैसे आपको उस टाइम पे क्या वक्त था, कैसे क्या? मंगलवार की सुबह 4 बजे गैया ने बच्चों को जन्म दिया। तो मैं आकर दरवाज़ा खोल के देखा जब, तो 2 बच्चे पैदा हो चुके थे। 3 बजे के बाद से 4 बजे तक में दोनों बच्चों का जन्म हुआ। और इसका हमने थोड़ा बहुत उत्सव भी मनाया। मेरी तैयारी ये है कि अभी फसल कट रही है। जी जी। फसल कट जाए तो एक भव्य इनका जो है कार्यक्रम किया जाएगा। गौ माता लोगों का निमंत्रण होगा और कन्याओं का निमंत्रण होगा, बच्चों का। मैं इनका भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी में हूँ। देखिए, यहाँ का रूल भी है कि कभी भैंस भी जन्म लेती हैं तो लोग तेली का निमंत्रण, खाना पीना, ऐसा रीति रिवाज रहता है कि नहीं प्रधान जी? हाँ। और जब गाय ने अगर 2 बछड़े को जन्म दिया तो उत्सव तो बनता है। हाँ। तो आप किस प्रकार से कहाँ कहाँ रहेगा और किस प्रकार से आप इस उत्सव को मनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं गाँव में उत्सव का माहौल तो है ही है। हाँ। तो मैं अपनी गौशाला में भव्य कार्यक्रम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि जितने लोग सुन रहे हों ये बात सुने, तो काफ़ी संख्या में लोग आएँ गौ माता के दर्शन करने और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने। अभी तारीख क्लियर तो नहीं है, क्योंकि अभी फसल की कटाई चल रही है, लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए कुछ डिले होगा, लेकिन कार्यक्रम भव्य होगा। तो मंगलवार को रात्रि में 2 बच्चों को एक गाय माता ने जन्म दिया। तो जब आपने कब सुना था ये ऐसी खबर कि एक अनोखी खबर है, एक आश्चर्यपूर्वक है, क्योंकि कभी गाय जल्दी 2 बच्चे को जन्म नहीं देती है, मगर ये अनोखा जो बात थी जब कभी हमने सुना हो, मगर आज आपने देखा है। आपने सुना तो कब सुना था, कितने साल पहले? बहुत 2-4-6 साल पहले सुना था कि गाय बच्चा 2 देती हैं, लेकिन मैंने देखा कभी नहीं था, तो विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर, सब प्रधानों के ऊपर और प्रदेश के ऊपर योगी महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है, जो गौशाला दे करके हमको ये चमत्कार देखने का अवसर मिला।
तो मैं इसके लिए माननीय योगी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ और ईश्वर का भी अब बहुत आभारी हूँ। और बढ़िया ये सुंदर देखिए कितने सुंदर बछड़े हैं। अब चूँकि ये पहली बार बच्चा दी है तो अभी दूध भी नहीं उसका बना है, तो इनको मैं अच्छा, पहला भी आना है। हाँ, पहला भी आना है। सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ही पहले में ही डबल जोड़े बछड़े आए हैं। और मैं आपसे बता दूं, देखने में दोनों भाई की तरह है। आपको मैं तस्वीरों में दिखाएंगे कैमरामैन, देखिए किस प्रकार से हैं। ये पहला है, दोनों साथ, और दोनों की शक्ल खूब एक दूसरे से मिलती हुई नजर आ रही है। और ये दूसरा है, आप देखें तस्वीरों में किस प्रकार से दोनों की शक्ल आप तुलना करें और अवश्य लिख कर भेजें कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। दोनों एक कितने खूबसूरत बछड़े गाय ने जन्म दिया। और इस खबर को जब क्षेत्र में फैली तो एक लोग यहां तक आए, घर भी आ रहे हैं, गौशाला जा रहे हैं देखने के लिए कि ऐसी खबर आई तो अच्छी आई है। कहीं ना कहीं जब गौ माता ने एक आशीर्वाद के रूप में गांव में, सिंहपुर गांव में ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो गांव में क्या उत्सव का माहौल चल रहा है? लोग कितने आ रहे हैं? गांव में बहुत लोग आए देखने, और जो भी सुनता है वो सब चले आते हैं, सिंहपुर से, घुरेटा से, तमाम लोग आते हैं देखने, दर्शन करने। अच्छी बात है, आना चाहिए, क्योंकि ये आश्चर्य का विषय है, तो लोग तो आएंगे। तो और क्या कहेंगे इस नज़ारे को? आपने देखा है अपने आँखों से, और इस क्या बोलेंगे गौ माता को लेकर? मैं तो अपनी पूरे जी जान लड़ा करके और सेवा गौ माता की कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, करता रहूँगा जब तक मुझे ये अवसर प्राप्त है। और मैं तो लोगों से भी ये कहता हूँ कि एक एक गाय तो सभी के पास होना चाहिए, जो भी गांव में लोग रहते हैं। और काफ़ी गाय देखिए, ये काफ़ी गाय बच्चे दिए हैं। और जिनके लालन पोषण के लिए मैं ये बनाया हूँ, जो मेरे बस का है जी, और यहीं रहते हैं। लोग कहते हैं कि प्रधान आप हैं, गौशाला तो सरकार के द्वारा है, एक आप खुद चलाते हैं, क्या ये कितनी सच्चाई है? ठीक है, सरकार के द्वारा तो है, सरकार करती गौशाला दिया बना करके, लेकिन मैं गौशाला ये 12 महीना चलाता हूँ भैया, पूरे 12 महीना चलाता हूँ। 25-30 गायें तो मेरे घर के पीछे ये जगह पड़ी है, तमाम ये गौ माता की कृपा से ही पड़ी है मेरे हिसाब से। तो मैं यहीं अपना इनकी व्यवस्था करके 25-30 गौ वंशों का पालन पोषण यहाँ 12 महीना करता हूँ, जिनमें छोटे बच्चे हैं। देखिए ये सामने एक वीडियो बनाइए, ये बूढ़ी गाय बच्चा दिया है, ये बैठ जाती है, मैं इसकी दवा दर्पण सब करते हुए और इसके बच्चे को भी अलग से दूध पिलाता हूँ। जो बच्चे कमज़ोर हैं, उनकी माताएं कमज़ोर हैं, दूध नहीं हो पाता, तो मैं दूध के दूसरे गाय बच्चे को पिलाता रहता हूँ। बस ये सेवा करता रहता हूँ। अच्छा, एक बात आई थी अभी, कुछ हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं सरकार बदबू का कार्य कर रही है, तो इसका मायने क्या था आपके नज़रों में? अब अखिलेश पता नहीं भारत में जी रहे हैं कि किसी ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ बर्फ या रेगिस्तान के अलावा कुछ है ही नहीं। नहीं तो ये गौशाला अखिलेश जी को तो नहीं कहना चाहिए, कम से कम यदुवंशी हैं वो, और सनातन से जुड़े हुए हैं। तो लेकिन अब ये है, राजनीतिक लालच है, वोट की लालच है, किसी वर्ग को, किसी समुदाय को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने ऐसी बात कही है। नहीं तो गौशाला कहाँ से भैया, माइनस में कहाँ से है? हर गांव में बिना पढ़े लिखे लोगों को, 4-6 लोगों को रोजगार मिला है। 58,000 गाँवें हैं, गांव ग्राम पंचायत हैं, उनमें 40,000 भी अगर गौशाला हैं तो 4-6 लोगों को उसमें गुणा करिए तो रोजगार मिला। रोजगार 20-25-30 हज़ार लोगों को रोजगार, अलग से रोजगार सृजित होकर आया है। ये बहुत धन्यवाद है उस सरकार को जो 30-40-50 हज़ार गांव के लोगों को, बिना पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मुहैया कराए हुए हैं। और एक हमारी सनातन की धरोहर को मजबूत तरह से चल रही है वो, तो बहुत बड़ी बात है भैया। ये अखिलेश यादव तो बिल्कुल बहुत गलत किए हैं। ये कहकर, आपने सुनी है खबर कि नहीं? देखा है कि नहीं? बहुत बार देखा है। तो क्या आपकी भावनाओं से क्या हाथ आपको क्या लगा, क्योंकि आप गौ की सेवा करते हैं? जब व्यक्ति का पतन, या किसी समुदाय का, या किसी ग्रुप का, या किसी पार्टी का पतन होना होता है, तो ऐसी भाषाएं निकलने लगती हैं। ये मेरे हिसाब से
आगे तो फिर परमात्मा जाने। सही बात है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हमने देखा होगा गौशाला, जो गौ की फोटो में सभी ईश्वर पाए जाते हैं। पूरी धरा गौ में ही विलीन दिखाया गया है तस्वीरों में। और हमारे जो पुजारी कह लीजिए, जिसे हम गुरु मानते हैं, ऋषि मुनि कह लीजिए, उनके द्वारा भी कहा गया है कि एक गौ के अंदर पूरे ईश्वर वास करते हैं, एक गौ के अंदर पूरे पुण्य और किए गए कार्य, मतलब एक कह लीजिए गौ माता ऐसा नाम नहीं दिया गया है, कहीं ना कहीं गौ में कुछ खासियत है इसलिए दिया गया। आप क्या कहेंगे इस विषय में? सही है। गौ के शरीर में जैसे हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज, हमारी जो मुख्य धाराएं की वेद पुराण शास्त्र जो भी हैं, तो उनमें सभी जगह गौ का बड़ा उल्लेख है। और ये बताया गया कि गौ के शरीर में सभी देवता वास करते हैं और ये अमृत जैसा दूध होता है इसका। कोई भी जानवर आप का दूध होता है, जैसे बकरी है, भैंस है, तो लेकिन गौ की दूध की तुलना नहीं की जा सकती है। इससे न गैस बनती है, चाहे जितना बड़ा रोगी हो आप पेट भर दूध पिला दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अमृत रूपी दूध है और गौ को इसीलिए माता कहा गया है कि इसका दूध पी कर के बड़े हुए सभी लोग। आज अखिलेश यादव पता नहीं क्या खा पी कर बड़े हुए कि उनको जो है गंदगी समझ में आ रही है। अखिलेश यादव शब्द आप समझ सकते हैं, क्योंकि पूर्वज से ही यादव ही गाय को चराते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान को कहा जाता है कि उनके कुल में जन्म लिए थे। कृष्ण भगवान के उदाहरण में ही है कि वो गौओं की सेवा करके एक ऐसे व्यक्ति को हरा कर विजय प्राप्त किए और इतना विशाल उनका सम्राट हुआ गौ की सेवा करने से। क्या आप भी कहेंगे जी। अगर कृष्ण भगवान का नाम है तो सिर्फ गौ माता की वजह? 1 लाख गौवंश का लालन पोषण करने का, मान लीजिए हमने सुना जो कि नंद बाबा के यहाँ 1 लाख गौवंश थे। जब कृष्ण जी एक ग्वालाओं के साथ जा रहे थे, देखिए ग्वाल वंशों के साथ, जिस वंश से अखिलेश यादव आते हैं वो सारे वंशज त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ गौओं का लालन पोषण करते रहे। ऐसा कोई गौशाला नहीं है उत्तर प्रदेश में कि जिसमें एक आध यादव न हो। वो सभी कोसते हैं अखिलेश यादव को और ये कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ये पता चल जाएगा कि गौशाला से गंध आती है कि इत्र से महक आती है। हाँ। इत्र का क्या मतलब था? इत्र का मतलब सीधा है भैया। इत्र का मतलब तो एक समुदाय है। हाँ। इत्र से, क्योंकि इत्र की खुशबू ठीक है, तो खुशबू तो सब लेते हैं, लेकिन एक समुदाय के लिए इत्र का वो है। और बदबू का मतलब क्या था? इत्र बदबू मतलब कुछ समझ में नहीं आया, उठपटांग बातें थी। देखिए प्रधान जी हंसने लगे, मैं आपको बता दूं बदबू का मतलब है कि हमारे जो सरकार है वो सभी जगह गौशाला ये सब बना रहे हैं, तो गांव में उसकी सुगंध पहुंच रही है। और कहीं ना कहीं और अखिलेश सरकार की जब सरकार आती है तो इत्र की खुशबू आती है, उनको समाप्त कर दिया जाता है। जी यही था कि कुछ अलग? नहीं, यही था। और दूसरा चीज, वो चरवाहे और क्या कहते हैं रखवाले जो भी रूप में 4-6 लोग लगे हैं गौशाला में, वो तो लगे ही हैं। अब जैसे फसल की कटाई चल रही है, सभी प्रधान 2-2, 4-4, 500 कुंटल भूसा खरीद रहे हैं, गांव का भूसा। तो एक तरह से किसानों का लाभ वो भी है कि वो रखते थे, भूसा बिकता है कि नहीं बिकता है, गाँव में ज़रूरत है कि नहीं, बाहर से लोग आते हैं कि नहीं आते। तो लेकिन अब ये भी दिक्कत ख़त्म हो गई, गाँव में हर गाँव में 1500 कुंटल भूसा खरीदा जाता है, तो सभी लोग उसमें अपना अच्छा लाभ मिलता है किसानों को अच्छा लाभ। अब आज बाहर से लोग आते हैं 200 रुपये कुंटल मांगते हैं और हम 500-600 रुपया कुंटल ले रहे हैं, तो अच्छा लाभ मिलता है। सब लोग प्रसन्न हैं भैया इस गौशाला। बिल्कुल प्रधान जी ने एक बहुत अच्छा प्रकाश डाला इस बात पे कि कहीं ना कहीं जो किसान का भूसा लहरता था वो खेतों में पड़ा रहता था, उसको लेने वाला कोई नहीं, मगर आज की डेट में वही भूसा अच्छा खासा इनकम किसानों को पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि गौशाला हो गया, गौशाला में जानवर हो गए, उनको खिलाने को लेकर प्रधान खरीदते हैं या ठेकेदार खरीदते हैं, या जो बाहर के ठेकेदार हैं, शहरों के ठेकेदार हैं, उनके आकर अच्छे दामों में वो भूसा बिकता है। भूसे की कीमत बढ़ी, कहीं ना कहीं गौशाला होने से खाद होता है जो गौओं का गोबर का, वो भी नीलामी होता है कि नहीं, उससे भी किसी लाभ होता है। खाद से नीलामी होती है, अच्छी खाद बनाई जाती है,
तो उससे पैदावार बढ़ रही है। एक कृत्रिम खेती की ओर भी इससे बढ़ रहे हैं लोग। हाँ, नहीं तो वो समाप्त था। ये उर्वरक डाल डाल करके ज़मीन नष्ट कर रहे थे लोग। तो अब ये गौशाला हो जाने से काफ़ी उसमें देसी खाद पड़ेगी खेतों में, जिसका असर होगा तो और लोग जागरूक हो रहे हैं। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, ये नारा होना चाहिए इस बार। जी। किसके द्वारा? भाजपा के द्वारा गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है, भाजपा के द्वारा ये दिया गया। भाजपा के द्वारा ही दिया गया। योगी आदित्यनाथ जी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, गाय हमारी माता है। हाँ। चलिए इसी तरह के बिंदुओं को लेकर मैं अगली खबर में तक आपसे मिलता हूं। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।